श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ट्रेंड लाइन और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार वर्क करते हैं, क्या जादुई वर्क होता है, जादू का काम करती है ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने जो अपने वीडियो डाले हैं पिछले, उसमें सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स के ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए थे। और लाइव मार्केट में मैं आपको ऑनलाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पर प्राइस किस प्रकार वर्क कर रहा है, इसके संबंध में विश्लेषण और चर्चा करके बताता हूँ। सबसे पहले सेंसेक्स में मैंने जो अभी पहले वीडियो डाला था उसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन जो है, यदि इसको प्राइस अपसाइड की ओर काटता है तो कॉल का पुट अच्छा मिलेगा। और यह भी बताया है कि ब्लैक साइड की ये ट्रेंड लाइन यदि प्राइस अपसाइड से मूव डाउन साइड की ओर मूव करते हुए इसको काट देता है और उसके बाद जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है इसको काटता है, सपोर्ट लेता है, 2-3 कैंडल में इसको काटता है, तो निश्चित रूप से जो पुट का ट्रेड है वो 84,531 का है। अब प्राइस को जाने के लिए यह आवश्यक है कि हाई प्राइस लेवल जो बनाया है 84,860 रुपये का, इसके ऊपर प्राइस निकले तब अपसाइड का प्राइस बनेगा। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होता है कि पिन पॉइंट पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अपने को मिलता है। ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर की यह पिन पॉइंट था कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए। यदि इसमें अब ट्रेड लिया तो 10 लिया तो 15-20% का गेन इसमें निश्चित प्राप्त होता है। अब सेंसेक्स एक बॉक्स पैटर्न के अंदर बंद कर बुराई चल रही है। अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो कॉल साइड और अच्छा ट्रेड मिलेगा। प्राइस इसके ऊपर ही ओपन हुआ और कॉल साइड की ओर अच्छा ट्रेड मिल रहा है। संभावना दर्शित है कि अप साइड का जो लेवल है 25,912, इसको काटते ही प्राइस अप साइड की ओर अच्छा मूव करेगा। बैंक निफ्टी में जो पर्पल जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है, ये महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही है। प्राइस यदि इस बॉक्स पैटर्न का जो लेवल बना हुआ है 53,800 का, यदि यहाँ तक पहुंच जाता है और इसको पहुंचने के बाद इस नीले कलर की ट्रेंड लाइन को काट देता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल पुट का ट्रेड प्राप्त होगा। अपसाइड की ओर जाने के लिए यह आवश्यक है कि इसने जो हाई प्राइस लेवल आज के दिन बनाया है 53,970, इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड का ट्रेड बनेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें एक ट्रेंड लाइन और वर्क करके चालू होकर आ गई है। ये ट्रेंड लाइन प्राइस को अपसाइड जाने के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। यदि ये ट्रेंड लाइन को प्राइस अपसाइड की ओर काट देता है तो अपसाइड की ओर कल का जो हाई प्राइस लेवल है 54,000 का, 54,060 का, यहाँ तक का कॉल का ट्रेड मिलेगा। मिड कैप में जैसा कि मैंने बताया था, यदि प्राइस इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काट देगा तो अपसाइड का ट्रेड मिलेगा। यह ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाली। इसके नीचे जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, ये महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट लेवल है। यदि प्राइस इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काटता है और समय व्यतीत करके
2-3 कैंडल बना के डाउन साइड की ओर मूव करता है तो निश्चित रूप से पुट का ट्रेड 31,130 मिलेगा। ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पिन पॉइंट पर एंट्री एग्जिट लेने पर बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलता है। फिर निफ्टी में देखें, फिर निफ्टी में कि जैसा मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन जो अपसाइड की ओर बनी हुई है 24,912 का, इसको प्राइस काटेगा तब अपसाइड का ट्रेड मिलेगा। डाउन साइड की ओर पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन, इसको प्राइस नीचे की ओर काटेगा तब डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। प्राइस एक रेंज में बंधा हुआ एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। जब तक ये बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड लेना नहीं बनता है। बैंक एक्स में जो स्थिति है वह है कि जो हाई प्राइस लेवल कल का था जो महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और कल का क्लोज प्राइस के पास ही और पास के डाउन में क्लोज प्राइस के पास ही प्राइस वर्क कर रहा है। यदि इसको काटते हुए यह ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम कर रही है, प्राइस इसको काटते हुए ऊपर निकलेगा तो निश्चित रूप से आपको 61,248 के लेवल प्राप्त होगा, और यदि इसको काट देता तो अच्छा खासा ऊपर का लेवल कॉल साइड की ओर प्राप्त होगा। सेंसेक्स में बॉक्स पैटर्न में प्राइस चल रहा है, निफ्टी में बॉक्स पैटर्न में प्राइस चल रहा है। बैंक निफ्टी में प्राइस येलो कलर की ट्रेंड लाइन के अंदर है और अपसाइड से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चली आ रही है। प्राइस इसको काटेगा तभी अपसाइड की ओर जाना बनेगा, अन्यथा इस बॉक्स पैटर्न के अंदर प्राइस आने के बाद और फिर येलो कलर के पास प्राइस आ जाता है तो डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। और येलो कलर के पास प्राइस आने के बाद 2-3 कैंडल बनाता है, समय लेता है और डाउन साइड को मूव करता है तो डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। मिड कैप मिड कैप निफ्टी में जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। अभी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस काटते हुए प्राइस अपसाइड की हो गया है। क्या वापस प्राइस अपने हाई प्राइस लेवल जो आज के दिन बनाया है 12,239 वहां तक पहुंच सकता है। हम्म, यह प्राइस वहां तक निश्चित पहुंच सकता है यदि यह लेवल जो बना हुआ है अपसाइड का जो है 13,194 प्राइस इसको काट दे, समय व्यतीत करे, 2-3 कैंडल यहाँ बनाए तब और उसको बाद उसको अपसाइड की ओर काटे तब परफेक्ट लेवल जो निकल के आता है 12,230 यहाँ तक का प्राइस निश्चित रूप से मिलेगा। डाउन साइड की ओर देखें तो यदि प्राइस इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन को काट देता है, नीचे की ओर मूव करता है तो अगला टारगेट पुट का ट्रेड बनेगा 13,131 का। जिस लेवल पर प्राइस ओपन हुआ था 13,174, यदि प्राइस जब तक इस ऊपर की ओर नहीं जाता है तब तक कॉल के बारे में सोचा नहीं जा सकता। अब पुट का एक मैं ट्रेड ले रहा हूँ मिड कैप में। मैंने पुट का एक ट्रेड ले लिया है मिड कैप में, 10,000 की प्राइस में लिया है। पुट का ट्रेड ले लिया है मैंने क्योंकि रेड कलर की ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस वर्क कर रहा है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन को प्राइस काट देता है अपसाइड की ओर और इसका एग्जिट पॉइंट हाई प्राइस का ओपन प्राइस का लेवल है जो है 13,175, यदि लॉट होता है तो यहाँ से लेके निकल जाना है। प्राइस वहां तक पहुंच गया ओपन प्राइस तक, लेकिन उसको काटा नहीं है अभी, इसलिए ट्रेड में जब तक बने रहेंगे जब तक इसको अपसाइड की ओर जो है इसको ओपन प्राइस को काट नहीं देता है।
भाई ने ओपन प्राइस को काट दिया है, थोड़ा वेट करते हैं, इसके बाद प्राइस से निकल जाना उचित होगा। हम्म, हम्म, इसलिए एग्जिट करते हुए कॉल की साइड का मिड कैप का प्राइस ले लिया है। टारगेट यहाँ तक का है 13,194 का, यहाँ तक प्राइस आना चाहिए। मिड कैप में एक्सपायरी है, प्राइस अप डाउन करके भ्रमित करेगा। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पर साइकोलॉजी बनाकर वर्क करना जरूरी होता है। प्राइस टारगेट पर आने वाला है, प्राइस टारगेट पर आ गया इसलिए मैं इस पर निकल जाता हूँ। मेरा जो कुल प्रॉफिट हुआ है 17,315 रुपये का हुआ है। मैंने जो ट्रेड लिए हैं उसमें देखा जाए तो मुझे दो ट्रेड में नुकसान हुआ है, 2,000 का, 1,000 का। बाकी मेरे 1, 2, 3, 4 ट्रेड प्रॉफिट में रहे हैं। एक 5,000 का, एक 3,000 का, एक 3,000 का, एक 8,500 का। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में साइकोलॉजी यह रहती है कि एक बार जो प्रॉफिट आ गया है उस प्रॉफिट को मार्केट को वापस नहीं होने देना है। अब जो रिस्क लिया जाएगा वह प्रॉफिट पर वह प्रॉफिट पर लिया जाएगा। जैसे 17,300 का प्रॉफिट हुआ है तो मेरा रिस्क केवल 2,000 का ही रहेगा। 15,000 रुपये तो मुझे घर हाथ में लेकर जाना ही है। मिड कैप ने अच्छा मूव किया है, मेरे टारगेट से आगे निकल गया है। इसका अगला टारगेट जो है वो है 13,230, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। अब ट्रेड मैं जब ही लूंगा जब अपसाइड की ओर जाकर इसके ऊपर निकलता है या डाउन साइड की ओर फिर वापस आता है। सेंसेक्स में देखते हैं क्या स्थिति है। सेंसेक्स में प्राइस बॉक्स पैटर्न को तोड़ते हुए थोड़ा अपसाइड गया, फिर वापस डाउन साइड की ओर मूव कर गया। प्राइस एक रेंज में बंधा हुआ है। जब प्राइस एक रेंज में बंधा होता है तब ना तो कॉल का ट्रेड लेना चाहिए ना ही पुट का ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड तभी बनता है जब बॉक्स पैटर्न को तोड़ते हुए प्राइस या तो अपसाइड की ओर जाए या डाउन साइड की ओर जाए। जब लेवल एक बार टूट जाता है और वापस प्राइस मूव करते हुए डाउन साइड की ओर आता है तो ट्रेड से निकल जाना ही बेहतर है। होप में नहीं बैठना चाहिए कि प्राइस अप जाएगा डाउन जाएगा, इसका होप नहीं करना चाहिए। लेवल पर वर्क करना चाहिए, प्राइस एक्शन पर वर्क करना चाहिए। निफ्टी में क्या स्थिति है, निफ्टी में बॉक्स पैटर्न से प्राइस ऊपर निकला फिर वापस नीचे आया। निफ्टी में 1 मिनट की कैंडल में आप दे सकते हैं कि एक अनडिसाइडेड कैंडल जो बन गई है वह किस प्रकार से वर्क करती है देखने वाली बात है। क्या ये 5 मिनट में भी बनी हुई है, इसको देखते हैं तो 5 मिनट में यह दर्शित नहीं है। 15 मिनट में देखा जाए तो 15 मिनट की स्थिति ये है कि 15 मिनट में ग्रेट ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक अनडिसाइडेड रेड कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस अप साइड की ओर मूव किया और बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है और ये प्राइस बॉक्स पैटर्न के ऊपर निकलता है। लेकिन ट्रेड अगला 5 मिनट की कैंडल के बाद ही लेना है, अगले 5 मिनट की कैंडल पर ही लेना है। क्या स्थिति बनती है बैंक निफ्टी में, जैसा कि मैंने बताया कि महत्वपूर्ण है ये येलो ये नीले कलर की ट्रेंड लाइन, इसके नीचे प्राइस जाता है तो पुट का ट्रेड बनेगा।
अपसाइड की ओर महत्वपूर्ण है कि ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है जो ओपन प्राइस लेवल है। यदि प्राइस इसके ऊपर जाता है तो अपसाइड की ओर सोचा जा सकता है। और एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक निफ्टी में एक चैनल पैटर्न बना आ रहा है। आप देख सकते हैं ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन है। मैंने पहले बताया था कि ये महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। यह ट्रेंड लाइन येलो कलर की बहुत महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट का काम कर रही है। और जैसे ही ये हाई प्राइस का लेवल अपसाइड की ओर निकालेगा बैंक निफ्टी 54,068 का कॉल की साइड पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। वीडियो काफी लंबा हो गया इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। अगला वीडियो आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना प्रॉफिट दिखा देता हूँ कि मेरा प्रॉफिट अभी जो हो गया है वह 17,300 का हो गया है। ट्रेंड लाइनों का मकड़ जाल, सपोर्ट रेजिस्टेंस और लेवल महत्वपूर्ण ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसको समझे बिना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। यदि इसको समझ लिया है तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साइकोलॉजी ये भी आवश्यक है कि ट्रेड की क्वांटिटी कितनी है, अपना फंड कितना है, उसके कितने परसेंट अपन ट्रेड ले रहे हैं। जो डीमेट अकाउंट में राशि है उसका 10% और 20% का ही ट्रेड लेना चाहिए। बड़ा नुकसान से बचना चाहिए और लेवल पर वर्क करना चाहिए। ट्रेंड लाइन पर बनने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वर्क करना चाहिए। प्राइस एक्शन पर वर्क करना चाहिए, तभी प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आता है। हम्म, मैं वीडियो को बंद करने वाला हूँ। मेरा विश्लेषण ट्रेंड लाइन सपोर्ट का रेजिस्टेंस सीखना है और मेरे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पेज पर जाकर ट्रेंड लाइन से संबंधित ढेर सारी वीडियो आपको देखने को और सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद।